हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध एक नॉवल है, तो उसी का मैंने 2 पेज लिया है आपके सामने ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये 2 पेज मैंने लिया है, तो इसी को आज हम ट्रांसलेट करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में। तो आपको दिख ही रहा होगा ये पेज। तो 2 पेज है, और अगर आपको इसकी और भी ज़्यादा ट्रांसलेशन सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें और भी ज़्यादा इसके चैप्टर्स की ट्रांसलेशन सुननी है। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर है माई फर्स्ट सी जर्नी। माई फर्स्ट यानी मेरी पहली, सी जर्नी यानी आप बोल सकते हो समुद्र भ्रमण। जर्नी, जर्नी यानी भ्रमण करना, आपको पता ही होगा। माई फर्स्ट सी जर्नी, मेरा पहला, सी यानी समुद्र की यात्रा, तो यात्रा भी इसे बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर, बिफोर यानी पहले। आई बिगिन माई स्टोरी, मतलब अपनी स्टोरी बताने से पहले। आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको बताना पसंद करूँगा, ये भी आप बोल सकते हो। अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ, अ लिटल यानी एक थोड़ा सा, अबाउट माई सेल्फ यानी मेरे बारे में, माई सेल्फ यानी मेरा, मेरा खुद का, माई सेल्फ यानी, और अबाउट यानी के बारे में, यानी मेरे बारे में मैं कुछ बताना पसंद करूँगा। तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है। आई वॉज बर्न, मैं पैदा हुआ, यहाँ पे जो वॉज है उसका मतलब है था। आई वॉज बर्न, बॉर्न यानी पैदा होना, आई वॉज बर्न यानी मैं पैदा हुआ था। इन द ईयर यानी साल में, 1632 यानी 1632 में मैं पैदा हुआ था। देखिए 1632, ईयर यानी साल, इन यानी मैं पैदा हुआ था। मैं 1632 साल में पैदा हुआ था। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है। इन द सिटी ऑफ यॉर्क, तो इसे हम उल्टा पढ़ते हैं। यॉर्क ऑफ यानी के, सिटी यानी शहर, तो क्या बना यॉर्क के शहर में, इन यानी में। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो द है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बस विशेष दिखाने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, तो इसे भी हम उल्टा पढ़ते हैं। इंग्लैंड, इंग्लैंड एक देश का नाम है। इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑफ यानी के, नॉर्थ यानी उत्तर, इन यानी में, तो क्या बना इंग्लैंड के उत्तर में। तो देखिए कितना आसान है इंग्लिश, हम कितनी आसानी से इसे हम ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। माई फादर यानी मेरे पापा, वॉज जर्मन, मेरे पापा जर्मन थे। जर्मन यानी एक देश है जर्मनी, उसी के निवासियों को जर्मन कहा जाता है। बट, बट यानी पर, परंतु, कुछ भी बोल लीजिए। तो पर हम इसे मान लेते हैं। पर ही केम यानी वह आए, यहाँ पे जो ही है उसका मतलब होता है वह, ज़्यादातर वह होता है। ही केम यानी वह आए, टू लीव रहने के लिए, एंड वर्क रहने और काम करने के लिए, इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड इन यानी में, इंग्लैंड में। सून यानी जल्द ही, आफ्टर डैट यानी के बाद आप बोल लीजिए, या फिर उसके बाद भी आप बोल सकते हैं। सून, सून यानी जल्द ही, उसके बाद, आफ्टर डैट यानी उसके बाद। ही मैरिड, वह शादी कर लिया, वह शादी कर लिया, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बन रहा है, तो इसी तरीके से मैं पहचान जा रहा हूँ। ही मैरिड यानी उसने शादी कर लिया। माई मदर, मेरी मम्मी से, तो ये बन रहा है ही मैरिड, वह शादी कर लिया मेरी मम्मी से। हु यानी जो, हु यानी जो। वॉज, थी, इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहा जाता है। आप इसे हिंदी में अंग्रेज़ समझ सकते हैं। जो थी इंग्लिश यानी अंग्रेज। हर, हर फैमिली नेम वॉज रॉबिन्सन, हर यानी उसके। तो लड़कियों के लिए हर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लड़कों के लिए हीज़ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी उसके।
पर जब भी आपको बोलना होगा कि वो लड़की, मतलब वो लड़की है और आप बोलोगे उसके लिए उपयोग करोगे उसके, तो वहाँ पे आप हर लिखोगे इंग्लिश में। लेकिन अगर आपको दिखाना होगा कि वो लड़का है और उसके लिए आप उसके का प्रयोग करोगे, उसके शब्द का, तो आप वहाँ पे आप हीज़ का प्रयोग करोगे। हर यानी उसके फैमिली नेम यानी उसके फैमिली यानी पारिवारिक नाम, नेम यानी नाम, वॉज यानी था, रॉबिन्सन यानी उसका पारिवारिक नाम रॉबिन्सन था। सो देन, देन यानी तब, इसमें तब के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। देन यानी तब। आई वॉज बर्न, मैं पैदा हुआ था। दे कॉल्ड मी यानी वो पुकारते थे मुझे। दे कॉल्ड मी यानी वो मुझे पुकारते थे। रॉबिन्सन, रॉबिन्सन ये हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है। आफ्टर हर यानी उसके बाद। आफ्टर हर यानी इसका भी मतलब उसके बाद। तो अब हमारा सेकंड पेज है ये। माई फादर, मेरे पापा, यहाँ पे जो माई है उसका मतलब है मेरे, फादर यानी पापा। डिड वेल इन हीज़ बिजनेस, अच्छा करते थे अपने बिजनेस में। तो इस पूरे लाइन का सेंस ये निकल रहा है, माई फादर मेरे पापा अच्छा करते थे अपने बिजनेस में। डिड वेल इन हीज़ बिजनेस। एंड यानी और। आई वेंट टू अ गुड स्कूल यानी मैं गया एक, यानी एक, गुड यानी अच्छे, स्कूल स्कूल में। आई वेंट टू अ गुड स्कूल मैं अच्छे स्कूल में गया। ही वॉन्टेड यानी वो चाहते थे, मी मुझसे, वो चाहते थे मुझसे। टू गेट अ गुड जॉब लेना, अ गुड जॉब यानी एक अच्छा नौकरी। तो मैं ट्रांसलेट करके बताऊं तो वह चाहते थे कि जो रॉबिन्सन है वो एक अच्छी जॉब पाएँ। एंड यानी और। लीव अ क्वाइट कंफर्टेबल लाइफ और जिए क्वाइट यानी अच्छा, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, लाइफ यानी जीवन। बट यानी पर, परंतु। आई डिडेंट वांट मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था। दैट यानी कि। आई वॉन्टेड एडवेंचर यानी आई वॉन्टेड मैं चाहता था। यहाँ पे जो वॉन्टेड है इसका मतलब है चाहता था। तो आई वॉन्टेड यानी मैं चाहता था एडवेंचर। एडवेंचर यानी आपको पता ही होगा कि एडवेंचर के लिए लोग बड़े बड़े पहाड़ों पे, एवरेस्ट पे चढ़ाई करने जाते हैं। एडवेंचर यानी किसी जोखिम के काम को करना। एंड यानी और। अन एक्साइटिंग लाइफ और वह एक एक्साइटिंग जीवन चाहता था। तो ये इस पूरी लाइन में बोला जा रहा है। आई वॉन्ट टू बी अ सेलर, टू बी यानी बनना, अ सेलर, सेलर यानी आपको पता ही होगा जो कि बड़े बड़े शिप को चलाते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि बड़े बड़े शिप में जो रहते हैं। एंड यानी और। गो टू सी यानी समुद्र में जाना। आई टोल्ड माई मदर एंड फादर, आई टोल्ड यानी मैंने बोला, माई मदर एंड फादर अपने माता पिता से उन्होंने बोला इस बारे में। दे वर वेरी अनहैप्पी, दे वर यानी वे थे, वेरी यानी बहुत, अनहैप्पी यानी दुखी, वे थे बहुत दुखी। अबाउट दिस यानी इसके बारे में, ये दिस है इसका मतलब है इसके, और के बारे में, अबाउट जो है उसका मतलब है के बारे में, तो इसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये 2 पेज पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है इंग्लिश से हिंदी में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अगर लगी है तो लाइक कर देना, और अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है, अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।